जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लेके आए हैं बिहार एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट जो एडिटोरिया का सेट नंबर 2 है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और फुली डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। ऑप्शन ए हो जाता है, यानी क्वेश्चन पूछा है मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, तो इस प्रश्न का आंसर है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है संबंधित है? तो वह है बंदरगाह। सागरमाला परियोजना देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना तथा आधुनिकीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो कृषि आय की गणना जो है वह उत्पादन विधि द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप खिताब जीता है? तो टाटा आईपीएल जो है वह जॉर्ज बटलर के द्वारा जीता है। हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया है वह पंजाब राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम क्या था? तो इसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल नेचर। ठीक है। नेक्स्ट है, उबर कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो यह है दक्षिण कोरिया। उबर कप का विजेता है दक्षिण कोरिया। यह 2022 में खेला गया है। चीन को हराकर यह खेल दक्षिण कोरिया ने अपने नाम किया है। इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह है गोवा। हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हसन शेख यह राष्ट्रपति सोमालिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं और सोमालिया के राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर जल में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2025 तक 2024 से 25 तक रखा गया है। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है? तो भारत। यह भारत रखा गया है। यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री का स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो भारत है 46वें स्थान पर है। भारत 46वें स्थान पर। इसके पहले 2020 में भारत 48वें स्थान पर है। प्रथम जो देश है वह है स्विट्जरलैंड और अंतिम देश की बात करें तो यमन है। नेक्स्ट, भारत में अब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वह 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय प्रकृति से होती है, तो प्रति चुंबकीय प्रकृति से वह ऋणात्मक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक वाले हैं कार्बन डाइसल्फाइड है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से वह बढ़ जाता है। तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और ताप के बढ़ने से अचालक के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पायरोमीटर निम्नलिखित मापने के प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर जो है उच्च तापमान को मापने में काम आता है। ठीक है, यह 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को मापते हैं। इससे सूर्य के तापमान को भी मापा जाता है पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के किए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो सरल लोलक के में सही है, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर लगने वाली लहरें होती है तो वह अनुप्रस्थ लहरें होती है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो निकट दृष्टि दोष के संबंध में यह प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से जो रोग होता है वह टाइफाइड। नेक्स्ट है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो यह है छाल। सिनकोना का छाल जो भाग है वह औषधि देता है। नेक्स्ट है, ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन है? तो ईस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन B12। नेक्स्ट है, ईस्ट में सबसे ज़्यादा विटामिन जो पाया जाता है वह विटामिन B12। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यूकैरियोटिक कोशिका के में इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है। इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो यह है शरीर से ऊष्मा की गति। ऑप्शन नंबर ये है। नेक्स्ट है, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का मधुर यानी मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। फ्रक्टोज फलों में पाए जाने वाली एक मोनोसैकराइड शर्करा है जो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन जो है सभी प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सत्य फल है? तो आम जो है सत्य फल है। आम सत्य फल है, यानी जिस फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम, अंगूर, मटर इत्यादि ये सब सत्य फल में आता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए यानी कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का जो दिया है वह स्लाइडेन एवं स्वान यानी ऑप्शन में दिया गया है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका सिद्धांत नहीं यानी कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है। किसी तत्व के परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 36 है। उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या घटाने पे 19 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। तो यह है लवण के विलयन होते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन ऑक्सीजन का एक
क्या है, तो अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न है यानी सबसे कम है ज्वलन ताप, तो यह है पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या कहलाते हैं, तो रेडियो आइसोटोप कहलाते हैं, यह है रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस कहलाते हैं। यह रेडियो फास्फोरस 32 का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो उसके सदस्य जो थे, ऑप्शन ए यानी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। यह वह व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया गया है, तो कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो वह कुल मिलाकर के वह 14 है। लोकसभा के लिए 12 और 2 राज्यसभा के लिए। लेकिन 104वां संवैधानिक संशोधन 2021 के द्वारा लोकसभा के लिए नामित एंग्लो इंडियन यानी 2 जो समुदाय को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन वह बुलाने का जो अधिकार होता है वह भारत के राष्ट्रपति के तहत, यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो है, लोकसभा के अध्यक्ष 118 के तहत अध्यक्षता करेंगे और 108 के तहत राष्ट्रपति वह बुलाएंगे। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है, तो वह है वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हैं, वे बोल सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते, अपना मत नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है, तो यह 15वें द्वारा कर दिया गया है। यह 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक एवं मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं, तो यह है लोक लेखा समिति के कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, तो स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, तो यह कानून व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। नेक्स्ट है, अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है, तो अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित है, यानी अजात शत्रु के पिता का नाम बिंबिसार और इसने बिंबिसार को हत्या करके गद्दी पर बैठा और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने करके गद्दी पे बैठा। सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया, तो विलियम्स जोन ने किया है। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था, तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव, इन्होंने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया और कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है,
फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है खैराती अस्पताल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी के लेखक निम्न में से कौन है? तबकात ए नासिरी के लेखक ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज है। दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो यह है अकबर के राज दरबारी थे। यानी दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट अकबर के राज दरबारी थे। इन चित्रकारों के बारे में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में जानकारी दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था टी.एस. अलकाट। टी.एस. अलकाट होम रूल लीग से स्थापना से नहीं था, यह थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित रखता था। यह टी.एस. अलकाट थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंध रखता था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शित हुए थे, यानी एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ? तो यह असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो यह कोपरनिकस, यानी कोपरनिकस ने खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यह है यानी सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी में प्रसिद्ध खगोलविद ब्राह्महिर ने 1000 वर्ष पूर्व पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग यह निहारिका नहीं है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डेमम पहाड़ी है। नेक्स्ट है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के मध्य में अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो यह पंपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस मैदान का विस्तार अर्जेंटीना के उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिण भागों में है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर है। उसके बाद पटना आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो यह प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है तो कैबो की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को टॉन्सले टॉन्सले ने प्रस्तावित किया है। निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है धान की खेती है। यानी वन, झील, घास मैदान प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है, लेकिन धान की खेती कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है घास, टिड्डा, मेढक और सर्प है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा
एक मात्रा एक पोषण से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के बाद क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थानांतरण के बाद इसका प्रभाव घट जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में स्थित है। इसे श्वेत महादेश के नाम से जाना जाता है, यानी दक्षिण गंगोत्री को श्वेत महादेश के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका को श्वेत महादेश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो यह सवाई जय सिंह द्वारा किया गया है, यानी जय सिंह द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा, एच.जे. भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक माना जाता है। इन्होंने इसकी अध्यक्षता 10 अगस्त 1948 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का पहला लिंगानुपात क्या है? तो बिहार राज्य का लिंगानुपात 1918 है और देश का लिंगानुपात है 943। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।